अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, तो आज माशाल्लाह माह रमज़ान का 11वां रोज़ा है, तो इंशाल्लाह माह रमज़ान का एक अशरा जो है माशाल्लाह गुज़र गया। तो इंशाल्लाह तो ठंडे मौसम में इस दफ़ा माह रमज़ान जो है गुज़र जाएगा। तो इंशाल्लाह रोज़े रखें, मुसलमान अपने गुनाहों की बख्शिश करें और कोरोना जैसे वबाई मार से छुटकारा पाएँ। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए घंटी के निशान को ज़रूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ लैन। लैन क्या होता है? लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, उसको लैन कहते हैं। तो लैन का हम उसका आज मेन जो है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। LAN क्या है? A local area network is a computer that interconnect computer within a limited area such as residence, school, laboratory, university campus और office building। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉलेज में जो तुम्हारा प्रैक्टिकल लैब तुम्हारा LAN के थ्रू इंटरकनेक्टेड है। जो कॉलेज में एक नेटवर्क बनता है कंप्यूटर का, जो सर्वर के ज़रिए कनेक्ट किया जाता है। तो जो हमारी कॉलेज की फ़र्ज़ करें कि हमारी कंप्यूटर लैब है, तो वो लैन कहलाती है, क्योंकि एक मखसूस नेटवर्क है जो एक मखसूस बिल्डिंग मखसूस एरिया में है, उसको हम लैन कहते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक मखसूस नेटवर्क उन्होंने बनाया होता है, उसको हम लैन बोलते हैं। तो लैन की मेन डेफिनेशन ये हो गई। तो लैन एक फैक्ट्री, एक कंपनी, एक मखसूस बिल्डिंग के अंदर सर्वर के ज़रिए कनेक्ट किया हुआ एक नेटवर्क जो है वो लैन कहलाता है। लैन में कंप्यूटर एक सर्वर होता है, बाकी सारे क्लाइंट इससे कनेक्ट होते हैं। एक कंप्यूटर जो है सर्वर के तौर पर काम करता है और बाकी कंप्यूटर जो है उससे कनेक्ट होते हैं। तो वो उनसे डेटा लेते हैं और देते हैं। सर्वर उन सबको डेटा प्रोवाइड करता है और वो तमाम कंप्यूटर सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं, वो इनको रिस्पांस देता है। मतलब ये कि सर्वर रिक्वेस्टेड और सर्वर रिस्पांस। सर्वर से वो रिक्वेस्ट करते हैं, जिस कंप्यूटर को डेटा चाहिए वो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, तो सर्वर उसको रिस्पांस देता है, उसको डेटा देता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लैन। लैन की क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे अब। तो पहला एडवांटेज इसका ये है कि चीपर कॉस्ट, इसका ख़र्चा बहुत ही कम है, क्योंकि एक मखसूस बिल्डिंग में थोड़ा ख़र्चा आता है। अगर इसको ज़्यादा तवील तक बढ़ा दिया जाए तो फिर ख़र्चा ज़्यादा होगा। तो इसमें ख़र्चा बहुत कम आता है और ईज़ियर टू कंट्रोल, इसको जो है आसानी से कंट्रोल किया जाता है। नो मच इज़ रिक्वायर्ड टू साइन अप, सिक्योरिटी टू डिस्प्ले, हैकर की पहुंच से भी दूर होता है। वर्क स्टेशन कैन शेयर प्रिफरेबल डिवाइस, ये एक दूसरे का शेयरिंग आसान होती है। डो नॉट नेसेसरी नीड देयर ऑन हार्ड डिस्क, CD रोम ड्राइव की CD रोम की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। तो अगला ये हो गया कि यूज़र कैन सेव देयर वर्क सेंट्रली ऑन देयर नेटवर्क फाइल सर्वर। तो यूज़र जो है, एक यूज़र अपनी फ़ाइल सर्वर में आसानी से सेव कर सकता है। यूज़र कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन वर्क स्टेशन वेरी इजीली, के जो है ना यूज़र अपना कम्युनिकेट कर सकता है, डेटा एक दूसरे को इजीली वन कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेज सकता है। तो इसका ये भी एक फ़ायदा है। तो आखिरी लास्ट बड़ा फ़ायदा ये है कि वन कॉपी ऑफ ईच एप्लीकेशन पैकेज कैन लोडेड इनटू अ फाइल आर शेयर बाय ऑल यूज़र, के एक कॉपी जो है आपके सर्वर के अंदर पड़ी रहती है, जो तमाम कंप्यूटर उसको यूज़ कर सकते हैं। इसका एक तो ख़र्चा मज़ीद ये भी बच जाता है कि आपकी एक कापी जो सर्वर के पास मौजूद होती है, तमाम कंप्यूटर उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ये एक ख़र्चा बच जाता है। तो अब हम डिसएडवांटेज ऑफ लैन पढ़ने जा रहे हैं। तो डिसएडवांटेज ऑफ लैन क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। कवर अ स्मॉल जियोग्राफिकल रीजन, लिमिटेशन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर आर लॉस्ट पावर, इट हैज़ बीन ऑल द टाइम ऑफ गुड लैन, के पावर इसकी बहुत कम ही खर्च होती है। लिमिटेशन एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, स्मॉल एरिया जो है कवर करता है। और स्पेशली सिक्योरिटी मैयर
needed to stop users from using program data that should be have access, कि जब एक यूज़र का डेटा रुक जाता है तो उसको एक यूज़र के ऊपर उसका असर पड़ता है, बाकी यूज़र का डेटा चलता रहता है। तो इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ, नेटवर्क आर डिफ़िकल्ट टू स्टेप अप एंड नीड टू मेंटेन बाय स्केल्ड टेक्निक। इसको जो है इसका मुश्किल इतना आसानी से जो है हल निकाला जाता है। नेटवर्क आर डिफ़िकल्ट टू सेटअप एंड नीड टू मेंटेन द स्किल टेक्निक। इसको महारत के साथ जो है मेंटेन रखा जा सकता है। तो इफ़ द फाइल सर्वर डेवलप अ सीरियस फॉल्ट द यूज़र अफेक्टेड rather than just one user is cause a stand alone machine। तो इसको आसानी से जो है सही किया जा सकता है और इसमें जो कोई फॉल्ट हो उसको ट्रैक किया जाता है। तो स्टूडेंट आज हमने पढ़ा कि लैन क्या होता है। लैन से मुराद ये कि एक मखसूस बिल्डिंग, मखसूस कंपनी, मखसूस कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मखसूस रूम्स में एक कंप्यूटर का आपस में नेटवर्क, और उसमें एक सर्वर होता है जो उन तमाम कंप्यूटर को कनेक्ट करता है और सर्वर के ज़रिए एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है। तो इसमें आज हमने ये पढ़ा। तो इसके जो है मज़ीद हम कंपोनेंट्स पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ लैन कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या हैं लैन के, किन किन अज्जा से लैन को जो है मदद मिलती है, कनेक्ट किया जा सकता है, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इसको जो है ना। पहला है केबल और दूसरा है वर्क स्टेशन सर्वर, इंटरफेस कार्ड, हब्स हो गया, पेरिफेरल्स हो गया, नेटवर्क प्रोटोकॉल हो गया। तो ये हम जो है अब स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने जा रहे हैं। तो केबल क्या होता है कंपोनेंट। तो केबल एक ऐसा होता है जो केबल इस्तेमाल करते हैं हम एक दूसरे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो इस जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं तो उस केबल को हम कोएक्सियल केबल का नाम देते हैं और लैन केबल भी कह सकते हैं उसके दोनों में। तो ये केबल बहुत ही ज़रूरी होता है कनेक्टिविटी के लिए। तो दूसरा हो गया वर्क स्टेशन सर्वर की, ये क्या हो गया। तो जो तुम्हारे पीसी हैं, जो नेटवर्क में तुम्हारे तमाम पीसी हैं, ये सारे जो है वर्क स्टेशन में आएंगे क्योंकि ये सारे एक दूसरे के साथ मिलके वर्क करते हैं। तो ये सारे वर्क स्टेशन में आएंगे। तो तीसरा हो गया इंटरफेस कार्ड, जिसे NIC कहते हैं। तो इंटरफेस कार्ड का क्या काम होता है। इसमें एक हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है, क्योंकि ये दो तरह से काम करता है। ये हमें बताएगा कि कब हम इस नेटवर्क से जुड़ सकते हैं और कब हम इससे बाहर जा सकते हैं। तो इसका काम जो है नेटवर्क इंटरफेस का काम होता है, जिसको वर्क स्टेशंस में के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे इंटरफेस कार्ड, तो इसका काम यही होता है। और चौथे नंबर पे है हब्स, स्विच, ETC वगैरह के जो है। हब्स क्या होता है, हब क्या होता है। तो हब कंप्यूटर में एक डिवाइस के तौर पर काम करता है कि 2 या 3 कंप्यूटर को आपस में जहाँ मिलते हैं आके, जहाँ एक दूसरे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो उसको हम हब कहते हैं। हब के ज़रिए कंप्यूटर का एक दूसरे के साथ एक नेटवर्क बनता है, जिससे हब उनका आपस में एक रिलेशन कराता है। जैसे एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना आपस में एक हब के ज़रिए होता है। अब 5वें नंबर पे है पेरिफेरल या गेटवे। गेटवे ये इसका काम होता है कि एक तरह का गेट होता है जो तुम्हें दूसरे पीसीओ से अलाउ करेगा कि हाँ तुमने उस पीसीओ से कम्युनिकेट कर सकते हो या नहीं। ये इसका काम है कि तुम्हें बताएगा कि जो है तुम उस पीसी से कनेक्ट कर सकते हो या नहीं, या उससे लेन देन कर सकते हो या ये नहीं। इसका काम है एक से दूसरे पीसी के दरमियान तुम्हें पहले बताएगा कि तुम्हें परमिशन देगा कि उसे अलाउ, इजाज़त कि तुम उससे कनेक्ट हो सकते हो या नहीं। तो 5वें नंबर पे है नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो इसमें ये आ गया कि आपका नेटवर्क की कारकर्दगी क्या है, उसकी कारकर्दगी अच्छी है या नहीं, ये भी तुम्हें बताएगा। तो आज हमने स्टूडेंट पढ़ा कि लैन क्या होता है। लैन एक स्मॉल नेटवर्क है देन वैन मैन के, क्योंकि वैन जो है बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। उसका जो है हम कल इंशाल्लाह अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा लैन। लैन एक होता है कि मखसूस बिल्डिंग, मखसूस एरिया में जो है आपने
एक नेटवर्क बनाना है, उसको कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या चीज़ें दरकार होंगी, क्या कंपोनेंट आएंगे, उसको कैसे चलाया जा सकता है, हॉप के ज़रिए कनेक्ट होगा। तो ये चीज़ें हमने सारी उसमें पढ़ ली। तो इसमें कौन से कंपोनेंट हैं, केबल है, वर्क स्टेशन सर्वर है, इंटरफेस कार्ड है, हब्स है, पेरिफेरल है, नेटवर्क प्रोटोकॉल है। तो ये सारी चीज़ें उसमें आ गई। तो लैन का मतलब तो लोकल एरिया नेटवर्क हुआ। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। जो तुम्हारे कॉलेज में एक प्रैक्टिकल लैब है, फ़र्ज़ कर लें हम, तो वो एक लैन है, क्योंकि वो एक मखसूस जगह पे है और छोटी सी जगह पे है, तो ये एक लैन कहलाएगी। तो जो एक बिल्डिंग के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर है, वो भी एक लैन कहलाएगा, क्योंकि एक मखसूस बिल्डिंग या मखसूस एरिया के लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।